इसमें भी एक पेंच है ना अक्कू भाई। पेंच ये है कि कांग्रेस अगर अपनी मजबूती का इजहार करने लगेगी और जो विपक्षी खेमे में बाकी जो शतरप हैं वो असहज होते हैं, तो मैं 2019 का और 2014 का आंकड़ा बताता हूं, जहां बीजेपी कांग्रेस की सीधे सीधे लड़ाई हुई, वहां 2014 में 88% सक्सेस रेट था बीजेपी का। 188 में से 166 सीटें जीत गई थी और 192 में से 175-76 सीटें बीजेपी जीती, जहां सीधी टक्कर थी कांग्रेस और बीजेपी में। तो क्या विपक्ष अब इस यात्रा के बाद, और जो असहजता दिख भी रही है, वो कहेगा, नीतीश कुमार कहने लगे हम तो नहीं सीट आपके साथ देते, आ जाइए लड़ लीजिए, या अखिलेश कोई गठबंधन नहीं करते, तृणमूल कांग्रेस कोई गठबंधन नहीं करती, बीजू जनता दल कोई राह नहीं देती, केसीआर कोई राह नहीं देते, जगनमोहन रेड्डी तो बात करने को तैयार नहीं है। तो ये कांग्रेस के लिए एक तरफ ताल ठोकना मजबूती की, दूसरी तरफ परेशानी का सबब भी सामने खड़ा हो जाएगा क्या मुंह भाई? ये सबसे बड़ा सवाल यही है संजीव जी, क्योंकि इसमें दिक्कत क्या है कि हमारे बाबा ने तो जमीन जो रखी थी वो मेरे पिताजी ने अपनी लापरवाही से जाने दी। अब पोता उसको लेने के लिए तैयार बैठा है, मुझे ऐसा आदमी, लेकिन अगर जैसे ही मैं जाऊंगा लेने, तब वहां जमींदारी का कानून लागू हो जाएगा और वो लोग कहीं वापस नहीं करने देंगे। तो इसीलिए जितने भी आपने नाम बनाए, वो जो 27-28 स्टेट हैं जहां 0 है या 1 है, वो वहां पर 1 से 5 करना, 5 से 10 करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। और वो किस रणनीति से करेंगे? क्या वो किस रणनीति से महाराष्ट्र में कर पाएंगे कि गुरु गोलवलकर पर बातचीत करके कर पाएंगे? क्या वो अन्य अजीबोगरीब जो बयान, इस पूरी यात्रा का सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन जो बयानबाजी हुई है जिस तरीके से, वो कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचाने वाली है। 370 पे जो बयान दिया गया है उसका हो सकता है जम्मू कश्मीर पर असर ठीक पड़ जाए थोड़ा, लेकिन आगे क्या होगा? तो जो लिखा पढ़ी की बातें हैं, जो बहुत अच्छी लगने वाली बातें हैं, वो 35 साल पहले की जाती थी। 35 साल बाद करने में वो शायद प्रैक्टिकली संभव नहीं होगा, और जब प्रैक्टिकल संभव नहीं होगा सत्ता के फेविकोल से लोग नहीं जुड़ेंगे, तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अभी थोड़ा सो जागे हैं, वो दौड़ने की मुद्रा में आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, ये अगले 7-8-9 महीने में बहुत साफ होगा। चुनाव जैसे ही ये 9 राज्यों या 10 राज्यों में होंगे और उनके हर राज्य के नतीजे के बाद में प्रतिक्रियाएं कैसे होंगी, अगर अभी आप नॉर्थ ईस्ट का छोड़ दें उसका वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं, लेकिन जैसे ही कर्नाटक और नहीं, इसमें भी जो मैंने सवाल पूछा ना अक्कू भाई, देखिए कर्नाटक में वो बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी सीधी लड़ाई होगी। जेडीएस भी एक प्लेयर है, वो कांग्रेस के साथ आ सकता है, अभी संकेत दिख रहे हैं, हालांकि वो आखिर तक अपना हुकुम का इक्का दबाकर रखते हैं। और फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। तेलंगाना में लड़ाई बीजेपी और केसीआर के बीच दिख रही है। तो दरअसल असल पोजीशन 2024 की 9 राज्यों से भी, और वो समीकरण खुलकर सामने नहीं आएंगे। वो तब तक नहीं आएंगे जब तक अंत की स्थिति नहीं हो जाए, और जब तक कांग्रेस जो है, ये विपक्ष जो है, उनके पास में कुछ ज्यादा राज्य ना आ जाएं। जब राज्य आ जाएंगे तभी ये संभव होगा कि अपनी रणनीति का खुलासा हो। कांग्रेस के पास में अभी बहुत सधे हुए कदमों से चलना होगा। अभी सीटों की बात नहीं करनी होगी। अभी सिर्फ ये है कि जो साथी है, चाहे वो कोई भी हो, उनको बहुत समेट के रखना होगा। और ये रख पाना के काम आप सिर्फ बयानबाजी से नहीं कर सके। मुझे लगता है कि इसके लिए राहुल गांधी को मौन रहना ज्यादा जरूरी होगा बनस्पत उसके कि बोलना नहीं। राहुल गांधी ने एक और अहम बयान भी दिया आज कि पहले मेरे अंदर थोड़ा अहंकार था, अब वो दूर हो गया है। अब उसका भी टेस्ट आने वाला है जब विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत करेंगे।